ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में दुख में भी भगवान को उपकार मानो। सुख भी भगवान ही दिए हैं और दुख भी भगवान ही दिए। भगवान को अपजस नहीं देना चाहिए कि भगवान मुझे दुखी कर दिए। भगवान कुछ नहीं किए। जो आपके भाग में लिखा था दुख या सुख हुआ है तो उसमें भगवान को आप दोष क्यों देते हो? दुख में भी भगवान का उपकार मानो। आपको कदाचित शंका होगी कि सुख में तो भगवान का उपकार मानना ठीक है, किंतु अति दुख में ही भगवान का उपकार कैसे माने? आप कह सकते हैं ना, जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आए इंसान को घबराना नहीं चाहिए। जब स्वयं भगवान राम नहीं घबराए, 14 वर्ष का वनवास हुआ न, भगवान कहाँ घबरा गए? भगवान कितना धैर्यता के साथ 14 वर्ष वनवास में रहे। मनुष्य जो है घबरा जाता है। घबराना नहीं चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए कि इस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए। दुख किसके जीवन में नहीं आता है? दुख किसी को छोड़ता ही नहीं। जब सूर्य और चंद्रमा को राहु ग्रहण कर लेता है, ग्रहण लग जाता है, जब सूर्य के ऊपर बादल चला जाता है तो देखो सूर्य छिप जाते हैं कि नहीं, बादल उसके ऊपर से चला जाता है। लेकिन सूर्य भगवान कहाँ घबराते? सूर्य भगवान तो भी अपना प्रकाश देते हैं। थोड़ी देर के लिए थोड़ा कम प्रकाश हो जाता है, फिर जैसे है तैसे ही हो जाते हैं। यही बात है। तो दुख में आप घबराते क्यों? अगर आप बैठे हुए हैं, आपके सामने से कोई बच्चे गुजर जाए तो आप आगे कुछ देख नहीं सकते हो, लेकिन कितना खुश होते हैं जो बच्चे सामने में है, आपके आंख के सामने है, आप आगे नहीं देख सकते हो। ये सामने कौन है? तो बच्चा है। अब बच्चे के काम उसके ऊपर कहाँ गुस्सा आते हो, जो तू हमारे सामने से हट जा, मैं दीवार नहीं देख रहा हूँ, मैं ये वस्तु नहीं देख रहा हूँ, और हंसते हो जो सामने में खड़ा है। अब बच्चे अगर आँख को मूंद दे तो, आपके आँखों पर हाथ रख दे तो आँख आपका बंद हो जाएगा, तो आप कितना खुशी होते। हाँ, तो उसी तरह तो दुख है, दुख रूपी वह छाया है। तो आप भगवान को क्यों भूल गए? अब बच्चे को नहीं भूले। बच्चे अगर सामने आ गया हाँ तो और हंसने लगे, बच्चे अगर हाथ आपके आंखों पर डाल दिया और खुश होकर हंसने लगे, थोड़ा काल के लिए दुख आ गया तो भगवान को लांछना लगाने शुरू कर दिए तो भगवान मुझे दुख दे दिया जी, भगवान मुझे दुख दे दिया जी। ये क्या रही बात है बताओ? साधु संतों के जीवन में भी तो दुख आते हैं। श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा हैं, उनके जीवन में भी तो दुख का प्रसंग आया है। जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आए तो भगवान का उपकार मानो, बल्कि भगवान के ऊपर लांछना मत लगाओ। अपने मन को समझाओ जो मेरा पाप पहाड़ के जैसा है, इस पापों को काटने के लिए हमें दुख आया है। भगवान ने मुझे थोड़ी सजा की है। कहते मानव मानव को सजा करता है तो निष्ठुर होके करता है, परमात्मा जीव को सजा करते हैं तो बहुत दया रखते हैं।
मानव जानता नहीं है कि मेरा पाप कितना है। मानव का पाप पहाड़ के जैसा है, तो उसको पता नहीं है जी पाप हुआ या क्या हुआ। पूर्व जन्म का पाप है या इस जन्म का पाप है। भगवान सजा तो करते ही हैं, पर थोड़ी सजा करते हैं। मानव को सुधारने के लिए सजा करते हैं, मानव को सुधारने के लिए दुख देते हैं। अगर दुख होगा तो मानव सुधर जाएगा, बल्कि मतलब हमारी भक्ति करेगा। जीवन में कैसा भी दुख का प्रसंग आए तो मन को समझाना कि भगवान की बहुत कृपा है, मुझे तो इससे ज्यादा सजा होनी चाहिए। भगवान ने थोड़ी सजा दी है। भगवान जीव को जब सजा करते हैं तो गुप्त रूप से उसका रक्षा भी करते हैं। भगवान का दोनों काम है। भगवान जिस जीव को सजा करते हैं उसके साथ में रहते भी हैं। इस जीव का स्वभाव ऐसा है कि यह सुख में भी साथ देता है। भगवान किसी को सुख में साथ नहीं देते हैं। जब दुख आता है तो भगवान साथ देते हैं। जब सुखी जीवन है तो भगवान क्या साथ देंगे। सुखी जीवन में तो मनुष्य भगवान का ध्यान करे ना। भगवान तो कहा जाओ तुम्हारा जीवन सुखी हो गया। और सुखी जीवन में भगवान का याद आपको करना है कि किसको करना है, ये तो आपके ऊपर डिपेंड है ना। आप ही तो दुआ पढ़ते हो, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को हो। तो सुखी जीवन में भगवान को आप सिमरन करोगे ना, भगवान कहने के लिए तो नहीं आएंगे। हाँ, सुख में साथ, लेकिन सुख में साथ दे वह जीव है और दुख में जो साथ रखे रहे वही तो ईश्वर है। भगवान का तो भक्ति इसीलिए करो कि जब मेरे ऊपर दुख आएगा तो आप साथ देना। अभी तो हमारा जीवन सुखी है, अभी हाथ पैर मेरा चल रहा है, अभी कोई परेशानी नहीं है। जब हमारा हाथ पैर नहीं चलेगा तो बेटा भी काम नहीं देगा, बहू भी काम नहीं देगा, तो हे भगवान उस समय हमारा साथ देना। अभी तो आपकी कृपा से हमें सब काम हो रहा है, मैंने ठीक चल रहा हूँ। उसके लिए सुखी जीवन में भगवान से प्रार्थना करके बैंक बैलेंस करो। राम नाम का बैंक बैलेंस करो। हे भगवान, मैं आपके नाम का जाप करता हूँ, बुढ़ापे में परिवार के कोई सदस्य मुझे साथ नहीं देगा तो आप मुझे साथ देना। तो उसके लिए तो आपको करना पड़ेगा ना। हाँ, भगवान दुख में साथ देंगे। आप पहले उनका भजन करो ना, बैंक बैलेंस करो ना, राम नाम का जाप ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली। हाँ, बाजार में बहुत मिल रहा है राम नाम का नाम, ले लेना तो आप ही को है ना, ले लो। भगवान जिसको सजा करते हैं उसके साथ में भी रहते हैं। मैंने इसको सजा की है, जय हो। अब यह बहुत दुखी होने वाला है। भगवान जिसको सजा करते हैं गुप्त रूप से उसकी रक्षा भी करते हैं। इसीलिए दुख में भी भगवान का उपकार मानो। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में दुख का कोई प्रसंग आए तो भगवान को खरी खोटी सुना देते हैं। कहते 3-4 घंटे में आपकी भक्ति करता हूं, आपको मुझ पर जरा सी दया नहीं आई, मुझे दुख दे दिया। पड़ोस के लोग जरा भी भक्ति नहीं करते तो उसको आप इतना उठा दिए, अब मेरे जो है गरीब बनाते जा रहे हो, वो तो कुछ भी नहीं करता है।
उसी को आप आगे बढ़ाते हो। हाँ, कहते हो कि नहीं? आप सुन लो, लगभग 50% ऐसा है कि किसी की उन्नति 3 साल ही चलता है, 3 साल 4 साल 5 साल मान के चलो, वह आगे बढ़ता है। उस आगे बढ़ने में अगर वह भगवान को भूल जाता है, भगवान का नाम नहीं लेता है, तो फिर उसी का पतन होता है। जो ज़्यादा ऊंचा उठता है वही नीचा गिर जाता है, चाहे वो 3 साल में जाए या 4 साल या 5 साल में, वो लेकिन गिरेगा जरूर, ये बात जरूर है। और नहीं, अगर सच्चे मन से भगवान का नाम लेता रहा, दान पुण्य करता रहा, पूजा पाठ करता रहा, तो वह क्यों गिरेगा? 25 वर्ष तक वह चलता रहेगा, कितना पीढ़ी तक उसका जीवन सुखी रह जाएगा, क्योंकि उसने जीवन पर्यंत भगवान को छोड़ा ही नहीं। चाहे दुख हुआ तो भी, सुख हुआ तो भी वह भगवान का नाम जाप करो, उसको क्यों पतन होगा? होगा ही नहीं। लेकिन जब आपका सुखी जीवन होता, आगे उठ रहे हो, अब उसमें भगवान को भूल गए, तो भगवान तो यही कहते हैं, अहंकारी तो भगवान का भोजन है। जब रावण का अहंकार चला गया तो हम और आप क्या हो? हाँ, इसीलिए ये मत देखो जो फलाना सुखी जीवन बीत रहा है, अब मैं गरीब हूँ मतलब मैं नीचे जा रहा हूँ, ऐसा मत सोचो। भगवान आपको गरीबी दिए हैं तो गरीबी में ही भगवान। दूसरे को मत देखो कि दूसरे क्या कर रहा है, उसको आगे बढ़ रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। हमें भगवान का भजन करना है, हमें भगवान जितना दिया उसी में चलो, रूखा सूखा दिया हमें, भोग लगा के खाओ। हाँ, ठीक है ना? इसके लिए जो है मन में तकलीफ नहीं करनी चाहिए, और भगवान को खरी खोटी मत सुनाओ जो मेरे को क्या किया तूने, फलाने को इतना बढ़ा दिया, मेरे को कुछ भी नहीं दिया। क्यों भगवान को खरी खोटी सुनाते हो? आप भक्ति करो ना, अपना एक रास्ता पर रहो ना, यही बात है। 2 रास्ते पर आप क्यों चल रहे हो? कितने ही लोगों को ऐसा अभिमान होता है कि इच्छा अनुसार ही सब कुछ होना चाहिए, ये भूल है। जब रावण की इच्छा पूरा नहीं हुआ तो हम और आपको कैसे होगा? रावण की इच्छा था जो आकाश में हम जीना लगा दें, सीढ़ी लगा दें, कहाँ हुआ? रावण की इच्छा था जो समुद्र में पुल बना दे, कहाँ हुआ? नहीं हो पाया। रावण की इच्छा था कैलाश से शिव जी को ले आवे और लंका में स्थापित कर दे, कहाँ हुआ? बैद्यनाथ धाम में होगा। तो जब रावण ऐसे को, इतने बुद्धिमान को, इतना बड़ा ब्राह्मण पंडित को अगर इच्छा पूरा नहीं हुआ तो हम और आप क्या हो? हाँ, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी नहीं होता। आप इच्छा सबो नास्ति, अपनी इच्छा से कुछ नहीं होता। देव इच्छा परम बल, जो देवताओं का होगा वही होगा, जो करेंगे भगवान वही होगा। जीव को कल्याण उसी में है। जीवन में मन में कब और कैसी इच्छा उत्पन्न होती है, कहाँ नहीं जा सकता। मन बिगड़ते देर नहीं लगती है, कब मन बिगड़ जाएगा इसका कोई ठीक नहीं। तो मन को संभालना आपका काम है। भगवान आपको शुभ संकेत देते हैं, भगवान आपकी इच्छा को जरूर पूर्ण करेंगे, आपकी इच्छाएं मंगल में होगा। भगवान की इच्छा मंगल में ही है। किसी को दुख क्यों है? भगवान क्यों कहेंगे तुम दुखी रहो? भगवान किसी को नहीं कहते जो तुम्हें दुखी हो, भगवान कभी नहीं कहते। हम और आप सोचते हो, यही बात। आपको दुख होगा, आपका उद्वेग होगा, ऐसा कोई प्रसंग हो जाएगा, अपने मन को समझाओ, लेकिन भगवान के ऊपर आलोचना मत करो। आपको भगवान का भजन करना, वहीं सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। तो जैसे भगवान आपको रखेंगे वैसे रहना पड़ेगा। आज जो है 2 साल का बच्चा है, उसको आप गोदी में रखो या खड़ा कर दो या इधर फेंक दो या उधर कर दो, कुछ भी कर दो, बच्चे आपको कहने के लिए आता है, हाँ मेरे को गोदी में क्यों नहीं रखा, मेरे को नीचे क्यों छोड़ दिया, मेरे को खाना क्यों दिया। अब जैसे मर्जी वैसे बच्चे को रख लो, वैसे ही भगवान है, आपको जैसे मर्जी वैसे कर लो, यही बात है। भगवान तो दंड देते ही,
हाँ, भगवान सबको देखने वाले हैं, यही है। तो दुख में भी भगवान को भूलना नहीं है। भगवान का आप जाप करते रहो, अपना काम करते रहो, फल देना जो है भगवान का फल आशा त्याग, शुभ काम करते रहो, शुभ काम अपना करो, अपना कर्म करते रहो। देखो भगवान कृपा होगी, जरूर होगा। अगर ये मन में धारणा कर लिए ना तो आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होगा। लेकिन मन को पक्का बनाओ ना, धारणा आपको सही होना चाहिए ना, तब होगा ना। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, हरि ओम।